राज ठाकरे लंबे वक्त से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अचानक राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सियासी माहौल को क्यों गर्म कर रखा है? राज ठाकरे जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या उससे बीजेपी का कोई फायदा है? क्या राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं? क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? राज ठाकरे उभरे तो शिवसेना का क्या होगा? उद्धव ठाकरे का क्या होगा? ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नवनीत राणा का मामला भी चल ही रहा है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान देकर खलबली मचा दी है। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने फिर उद्धव ठाकरे को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे के इस ऐलान पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाईं। यही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वो महाराष्ट्र में दंगा नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर कोई सही रास्ते से नहीं समझेगा तो महाराष्ट्र में जो होगा उसकी जिम्मेदारी राज ठाकरे की नहीं होगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं, पुलिस सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दे। राज ठाकरे के इस बयान के बाद से पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने पर नोटिस दिया है। उनके साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नोटिस दिया है। पुलिस ने धारा 149 के तहत दिए नोटिस भेजे हैं। खबर यह भी है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस हिरासत में ले सकती है। औरंगाबाद में राज ठाकरे का भाषण विरोधियों को चुभ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस राज ठाकरे के भाषण के टेप को भी सुनेगी और फिर उसके बाद एक्शन लेगी, क्योंकि राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ ही रैली की मंजूरी दी गई थी। ऐसे में पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि राज ठाकरे ने उन शर्तों का सही से पालन किया है या नहीं। राज ठाकरे के इन बयानों ने जाहिर है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए टेंशन बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे इसका क्या समाधान निकालेंगे, ये देखना भी बाकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हिंदुत्व को लेकर अचानक बीजेपी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इस तरह से सामने आना किस बात का संकेत दे रहा है? एक समय था जब राज ठाकरे बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना के लिए जाने जाते थे, लेकिन मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग के बाद इस मुद्दे पर यूपी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, उसकी तारीफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जमकर की। वहीं एमएनएस के मौजूदा रुख को भी बीजेपी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना की पकड़ जब ढीली हुई तो राज ठाकरे इस मुद्दे पर आगे बढ़ने लगे। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि 64% उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य शामिल हैं। राज ठाकरे की पार्टी की उत्तर भारतीयों के साथ इमेज बहुत अच्छी नहीं रही है, तो ऐसे में योगी की तारीफ करना ये भी माना जा रहा है कि वो अपनी पार्टी की छवि से उत्तर भारतीयों को जोड़ना चाहते हैं। राज ठाकरे 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। 1 मई को औरंगाबाद में रैली भी करके उद्धव को मुश्किल में डाल चुके हैं। राज ठाकरे वैसे तो चित्रकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन सियासत की बात करें तो उन्होंने भी शिवसेना से ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे की छवि को लेकर यह माना जाता है कि शिवसेना की कमान कभी उन्हें मिल सकती थी, जैसा उनका स्वभाव था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवसेना की कमान उद्धव के हाथ में गई। वहीं राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर डाला। एमएनएस ने मराठियों को प्राथमिकता दी और यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आंदोलन भी चलाए, लेकिन वक्त का पहिया देखिए कैसे पलट रहा है। आज राज ठाकरे यूपी के सीएम की तारीफ कर रहे हैं और तो और अब चलो अयोध्या जय श्री राम के पोस्टर भी लग रहे हैं, जिनमें भगवा कपड़ों में राज ठाकरे की तस्वीर है। इस पोस्टर में 5 जून को अयोध्या चलने की अपील की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। क्या राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है? इसे लेकर इस बात से भी कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में राज ठाकरे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल समेत बीजेपी के कई नेताओं से मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसको लेकर उन्होंने ये संकेत दिया कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं।
बीजेपी और राज ठाकरे एक हुए तो क्या होगा? इस साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि अगर एमएनएस शिवसेना के वोट में सेंध लगाती है तो बीएमसी के चुनावों में इसका सीधा सा असर देखा जाएगा। वहीं आगामी समय में विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना को झटका दिया जा सकता है। अब सवाल है, क्या वाकई राज ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? तो भैया इसका सीधा सा जवाब महाराष्ट्र से ही निकल चुका है, जब शिवसेना अपनी धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बना सकती है तो एमएनएस और बीजेपी के गठबंधन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, बीजेपी एमएनएस में गठबंधन होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।